गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग आज के वीडियो में यह जानेंगे कि चैत्र मास जो कि सनातन हिंदू नववर्ष का पहला माह है और सनातन हिंदू नववर्ष का पहले माह में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली साल की सबसे पहली कौन सी एकादशी है हमारे हिंदू नववर्ष? तो 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल कब है एकादशी? उस एकादशी का क्या नाम है? उस एकादशी का क्या प्रभाव है? पारण का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? पारण किस प्रकार करें? पूजा की विधि और व्रत की संपूर्ण कथाओं की आज हम सभी लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। और जब आधिक्य मास पड़ता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, उस वर्ष 26 एकादशी पड़ती है। तो ऐसे में हम सभी के लिए यह सनातन हिंदू नववर्ष का चैत्र का महीना और इस महीने में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी किस दिन करें, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त है, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को करें। और इसका फल तो हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त जब होता है जब हम किसी प्रकार की गलती को ना करें, और यदि सही टाइम में यदि व्रत को तोड़ा जाए अर्थात व्रत का यदि पारण किया जाए तो उसका फल हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी लोग इस पाप मोचनी इसके नाम से आप इसके नाम से ही आप भावार्थ का पता लगा सकते हैं, अर्थात पापों को मोचने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, पापों को खत्म करने वाली, पाप का समूल नष्ट करने वाली इस पाप मोचनी एकादशी की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन हम सभी को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर घर के मंदिर में आप पूजन करें और दीप जरूर प्रज्वलित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात एकादशी में सभी व्रतों में जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा पवित्र है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत के बराबर की महिमा किसी भी व्रत की नहीं बताई गई। इसलिए एकादशी की महिमा शास्त्रों, पुराणों और पद्म पुराण में तो विशेष ही रूप से बताई गई है। यदि भगवान विष्णु की हम सभी लोग एकादशी के दिन आराधना करते हैं तो इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है और हमारे जीवन पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे हृदय में भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा सर्वदा विराजमान रहे। और इस दिन भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस जो है भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर संभव हो, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत अवश्य करिए और आप आरती करें। फिर भगवान को जो आपके पास भगवान प्रभु हरि नारायण का दिया हुआ है उससे आप प्रभु का भोग जरूर लगाएं। और तुलसी के पत्र के बिना भगवान श्री हरि नारायण का भोग नहीं लगता। परंतु गलती नहीं करना, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता। आपको तुलसी पत्र लेना है तो 1 दिन पहले ही प्राप्त कर लें। और इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। इस दिन आपसे जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन या भगवान के नामों का यशगान, भगवान की कथाओं को विशेष रूप से श्रवण, अध्ययन या फिर नामों का जप जरूर करें। और एकादशी की रात्रि में तो जागरण का भी विशेष विधान है। यदि आप जागरण करते हैं तो निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर
सदा सर्वदा बनी रहेगी। श्री जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए जानते हैं 4 या 5। देखिए, इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार, समय जरूर नोट करके रखना, 2024 गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। एकादशी की तिथि 4:16 पर 4 अप्रैल गुरुवार को शुरू हो रही है और अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। और हमारे शास्त्रों पुराणों में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही हम सभी लोग रखेंगे। 5 अप्रैल को ही व्रत धारण। आप लोग जानकारी जरूर एक बार पुनः आप नोट कर लें। 4 अप्रैल को 4:16 से 5 अप्रैल 2024 को 1 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आइए इसी में व्रत तोड़ने का, पारण का क्या समय है। जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मेरे भाई बंधु, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि पारण का टाइम जरूर नोट कर लें। आपको 6 अप्रैल को 6:14 से लेकर 8:44 पर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, अर्थात पारण कर सकते हैं। इसी निश्चित शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण समय है 6:14 से 8:44 6 अप्रैल, क्योंकि पारण द्वादशी के दिन समाप्त होने का समय 10:19 तक है। तो आप यदि इस निश्चित समय में यदि आप व्रत को आपको खोल देना है, अर्थात व्रत को तोड़ देना है, पारण कर लेना है, यही निश्चित समय है। और आप इस दिन, एकादशी के दिन, भगवान श्री हरि नारायण की जितनी आराधना हो सके नाम जप संकीर्तन से आप अवश्य करिए, क्योंकि प्रभु के नामों का स्मरण मात्र करना ही एक परम उच्चतम कोटि की भक्ति होती है। वही पूजन का शुभ मुहूर्त 6:05 से शुरू होकर 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि देखिए इस बार कई दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जैसे महामुहूर्त हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 11:58 से लेकर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष ही महत्व है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में यदि पूजन अर्चना की जाती है तो इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। और इस व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत का यह महत्व है, जो भी इस व्रत को व्यक्ति धारण करता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री हरि नारायण, विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही पाप मोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। साथ ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर उसे सफलता ही सफलता हासिल होती है, सफलता ही उसे मिलती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।